अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्रेब्स साइकिल है। क्रेब्स साइकिल से पहले हमने ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ा। ग्लाइकोलाइसिस आपके सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, जबकि सबसे पहला पॉइंट ही क्रेब्स साइकिल के बारे में जो बहुत अहम है वो ये है कि क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा। जो इनर कंपार्टमेंट है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का, वो चीज़ है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। इसको क्रेब्स साइकिल को हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या TCA के नाम से भी जानते हैं। T फॉर ट्राई, C फॉर कार्बोक्सिलिक, A फॉर एसिड। क्यों इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है? क्योंकि इसके जो पहले 3 रिएक्शंस होते हैं क्रेब्स साइकिल में, जो पहले होने वाले 3 रिएक्शंस होते हैं उनमें 3 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के। जिस वजह से इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का कहते हैं। इसको सर हेंस क्रेब ने डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय सर हेंस क्रेब। और कब किया था? 1930 में। कब? 1930 में। अच्छा, सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात कि तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। इससे पहले हम एक चीज़ को पढ़ चुके हैं जिसका नाम लिंक रिएक्शन था, जिसमें हम जानते हैं कि सबसे पहले पायरुवेट था। पायरुवेट की हुई डी कार्बोक्सिलेशन। पायरुवेट की क्या हुई जी? डी कार्बोक्सिलेशन। पायरुवेट की डी कार्बोक्सिलेशन की वजह से, पायरुवेट की डी कार्बोक्सिलेशन की वजह से सबसे पहले आपके पास जो बनी थी चीज़ वो उसका नाम था एसिटिक एसिड। यानी कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपके पास बन गया था। ये चीज़ एसिटैल्डिहाइड। पायरुवेट से क्या बन गया था आपका? एसिटैल्डिहाइड। एसिटैल्डिहाइड में से एसिटैल्डिहाइड की हुई थी डीहाइड्रोजनेशन या फिर ऑक्सीडेशन, इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो गया था और ये चला गया था NAD के पास, और NAD कन्वर्ट हो गया था NADH में। इसके नतीजे में आपके पास एसीटल ग्रुप रह गया था। यानी कि हाइड्रोजन के रिमूव होने के बाद बाकी जो चीज़ बचेगी वो सिर्फ इतनी रह जाएगी। इसके साथ कोएंजाइम A आके लग गया था। इस सारे रिएक्शन को हम लिंक रिएक्शन कहते हैं। वजह क्या है? क्योंकि ये रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को लिंक करता है। तो आपके पास एसिटाइल ग्रुप के साथ लगेगा एसिटाइल कोएंजाइम SH। एसिटाइल कोएंजाइम SH विद वाटर, अलॉन्ग विद वाटर ऐड हो जाता है या एंटर होता है क्रेब्स साइकिल में और मिलता है ऑक्सैलोएसीटेट के साथ। ऑक्सैलोएसीटेट एक 4 कार्बन कंपाउंड होता है, 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। जब एक ऑक्सैलोएसीटेट के साथ कोएंजाइम SH और वाटर मिलते हैं तो नतीजे में सिट्रेट बन जाता है, जिसको 6 कार्बन कंपाउंड कहते हैं। 6 कार्बन कंपाउंड के कंटेनिंग कंपाउंड बनने के बाद जो सिट्रेट कहलाता है, FSC की बुक में 2 एरोज़ लगे होंगे, लेकिन ये एरोज़ का मकसद हमें नहीं पता होता। याद रखें कि सबसे पहला जो एरो लगा हुआ है आपकी बुक में उसका मतलब डिहाइड्रेशन है, वाटर की रिमूवल, और अगला एरो वाटर की एडिशन है। वाटर की रिमूवल सिट्रेट में होने से क्या होता है कि एक नया कंपाउंड बनता है, वो भी 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है जिसको सिस एकोनाइट्रेट कहते हैं। इसके बाद इसमें वाटर की हाइड्रेशन की जाती है, वाटर की एडिशन की जाती है जिसमें आइसोसिट्रेट बन जाता है। ये भी एक 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। आप सवाल कर सकते हैं कि सिट्रेट में अगर वाटर की पहले रिमूवल की जा रही फिर एडिशन की जा रही है तो वाटर रिमूव ही क्यों किया जाता है जब इसमें दोबारा एडिशन ही करनी होती है? तो याद रखें कि वाटर एक ऐसा कंपाउंड है जिसके हाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन से मोलेकुलर स्ट्रक्चर में तब्दीली आती है, और मोलेकुलर स्ट्रक्चर्स में तब्दीली लाने के लिए वाटर को कभी रिमूव किया जाता है, कभी उसकी एडिशन की जाती है। आइसोसिट्रेट बन जाता है। आइसोसिट्रेट की NAD मीडिएटेड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की जाती है। NAD मीडिएटेड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की जाती है। याद रखें NAD मीडिएटेड ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? NAD की मदद से होने वाली ऑक्सीडेशन। आइसोसिट्रेट की जाती है ऑक्सीडेशन, यानी कि इसमें से रिमूव किया जाता है H हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की रिमूवल को ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसी हाइड्रोजन जो रिमूव किया जाता है आइसोसिट्रेट से, इसको एक्सेप्ट कर लेता है NAD पॉजिटिव और कन्वर्ट हो जाता है NADH में। एक NADH इतना ताकतवर होता है कि 3 ATP के मॉलिक्यूल्स दे सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। अच्छा, आइसोसिट्रेट की NAD मीडिएटेड ऑक्सीडेशन के साथ साथ डीकार्बोक्सिलेशन भी होती है, यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव किया जाता है, जिसके नतीजे में
एक नया कंपाउंड जो 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है जिसको हम अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं जी? अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट के नाम से। अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट बनने की देर है कि दोबारा से NAD मेडिएटेड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का अमल होता है। NAD मेडिएटेड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में दोबारा से हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है। किससे? अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट से। हाइड्रोजन की रिमूवल को ऑक्सीडेशन कहते हैं। इट मीन्स अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट की ऑक्सीडेशन हो रही और इसी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है NAD पॉजिटिव और कन्वर्ट हो जाता है अपनी रिड्यूस फॉर्म में जिसको हम NADH कहते हैं, यानी इसकी रिडक्शन हो रही है। और साथ ही साथ एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव होता है, यानी कि यहाँ भी NAD मेडिएटेड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है। पूरे क्रेब्स साइकिल में 2 दफ़ा NAD मेडिएटेड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है। 2 दफ़ा के बाद सिर्फ NAD मेडिएटेड ऑक्सीडेशन होगी, NAD मेडिएटेड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगी। यानी कि NAD मेडिएटेड ऑक्सीडेशन होने का मतलब है कि सिर्फ ऑक्सीडेशन होने वाली है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का कोई मॉलिक्यूल इसके बाद रिमूव नहीं होगा। अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट बन गया। अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट में अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट की NAD मेडिएटेड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है। साथ ही साथ इसमें कोएंजाइम SH को दोबारा से ऐड किया जाता है, जिसके नतीजे में सक्सिनाइल कोएंजाइम A बन जाता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम में दोबारा से वाटर की एडिशन की जाती है और कोएंजाइम SH को रिमूव कर दिया जाता है, जिसके नतीजे में 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड सक्सिनेट बन जाता है। सक्सिनेट की FAD मेडिएटेड ऑक्सीडेशन की जाती है, नॉट डीकार्बोक्सिलेशन, ओनली FAD मेडिएटेड ऑक्सीडेशन। FAD की मदद से ऑक्सीडेशन की जाती है किसकी? सक्सिनेट की। सक्सिनेट से हाइड्रोजन रिमूव किया जाता है, उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है आपका FADH और ये कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमेरेट में। फ्यूमेरेट की हाइड्रेशन की जाती है। हाइड्रेशन हो रही है 8वें स्टेप में, हाइड्रेशन हो रही है 3रे स्टेप में और इसी तरह से हाइड्रेशन हो रही है 6ठे स्टेप में। ये स्टेप्स आपने याद रखने, कहाँ कहाँ हाइड्रेशन हो रही है, इनका नंबर याद रखना। फ्यूमेरेट की हाइड्रेशन होती है, कन्वर्ट कर दिया जाता है फ्यूमेरेट को मैलेट में। मैलेट की दोबारा से NAD मेडिएटेड ऑक्सीडेशन होती है, यानी मैलेट में से हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है, इसकी हो गई ऑक्सीडेशन और इसी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है NAD पॉजिटिव, यानी NAD पॉजिटिव की हो गई रिडक्शन। नतीजे में बना दिया जाता है ऑक्सैलो एसीटेट, जो एक्सेप्टर है किसका? एसीटाइल कोएंजाइम SH का, और यहीं से आपका क्रेब्स साइकिल इनिशिएट होता है। याद रखें कि वाटर के मॉलिक्यूल्स कहाँ कहाँ यूटिलाइज हुए, कहाँ कहाँ रिमूव हुए, ये याद रखना बेहद ज़रूरी है। क्रेब्स साइकिल में एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे स्टेप में रिमूव किया जाता है, तीसरे स्टेप में दोबारा से वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड किया जाता है, जिसे हम हाइड्रेशन कहते हैं। इसके अलावा 6ठे स्टेप में वाटर के मॉलिक्यूल दोबारा ऐड किया जाता है, 8वें स्टेप में वाटर के मॉलिक्यूल को दोबारा ऐड किया जाए, यानी कि वाटर की एडिशन हो रही है 3 दफ़ा, वाटर की रिमूवल हो रही है 1 दफ़ा, यानी कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो यूटिलाइज किए जा रहे हैं वो हैं 3, जबकि पूरे क्रेब्स साइकिल में जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, इन्वॉल्व की बात कर रहा हूँ, रिमूवल या एडिशन की बात नहीं कर रहा, वो 4 है, 1 2 3 4, जबकि रिमूव हो रहा है 1, यूटिलाइज हो रहे हैं 3। ये बहुत पॉइंट्स की बात है, बहुत अहम बातें हैं जो आपने याद रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल जो क्रेब्स साइकिल में यूटिलाइज होते हैं वो 3 है। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो रिमूव किए जाते हैं पूरे क्रेब्स साइकिल में वो 1 है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आपका क्रेब्स साइकिल होता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की कंसिस्टेंसी जेली लाइक होती है। नंबर ऑफ ATP कितने प्रोड्यूस होते हैं आपके क्रेब्स साइकिल में? जी वो 1 होता है। नंबर ऑफ GTP कितने प्रोड्यूस होते हैं? वो भी 1 होता है। ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? 6ठे स्टेप में प्रोड्यूस होते हैं, जब सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट प्रोड्यूस होता है। आप इस क्रेब्स साइकिल को देख के घबरा सकते हैं, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने FSC में बिल्कुल सादा सा क्रेब्स साइकिल पढ़ा होता है, लेकिन अब थोड़ा सा एडवांस लेवल है। ये मुख्तलिफ बुक से बातें उठाई गई हैं, फेडरल से, बलूचिस्तान से, KP से, तो आपने परेशान नहीं होना। चंद बातों की एडिशन हुई है क्रेब्स साइकिल में, वो आपने याद करनी है अच्छे तरीके से। अब हम बात करते हैं कि GTP और ATP में क्या फ़र्क है। तो याद रखिए कि GTP और ATP दोनों ही नाइट्रोजिनस कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, दोनों ही न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। इंटर कन्वर्टेबल या इंटर कन्वर्जन के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है उसको हम न्यूक्लियोसिडी फॉस्फेट काइनेज कहते हैं। ये जो एज वर्ड आता है ये एंजाइम के लिए होता है, यानी किसी भी वर्ड के आखिर में अगर आप एज का वर्ड पढ़ लें तो इसका मतलब एंजाइम की बात हो रही है। इसके अलावा मज़ीद बात करते हैं जी, आपके GTP और AT में मज़ीद फ़र्क को देखते हैं। वो फ़र्क क्या है उसी को जानना बेहद ज़रूरी है। GTP जो होता है वो सेल सिग्नलिंग के लिए इस्तेमाल होता है,
जीटीपी किसके लिए इस्तेमाल होता है? सेल सिग्नलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि एटीपी आपका मेन एनर्जी कैरियर ऑफ द सेल है। एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। इसके अलावा जीटीपी में जो बेस होती है नाइट्रोजनस बेस वो गवानीन होती है, जबकि एटीपी में एडेनिन होती है। दोनों ही न्यूक्लियोटाइड है, दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हो सकते हैं, दोनों एनर्जी के सोर्स हैं। एक सेल सिग्नलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी सेल से सेल के दरमियान राब्ते के लिए, और मेन एनर्जी कैरियर जो सेल होता है वो एटीपी होता है। दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। इंटर कन्वर्जन होती है न्यूक्लियोसिडी फॉस्फेट काइनेज की मदद से। इसके अलावा मज़ीद बात करते हैं आपके अगले अहम और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, और पॉइंट्स क्या हैं कि नंबर ऑफ NADH प्रोड्यूस जो एक क्रेब साइकिल में होते हैं वो 3 होते हैं। नंबर ऑफ FADH प्रोड्यूस जो एक क्रेब साइकिल में होते हैं वो 1 होता है। याद रखें कि अल्फा कीटो ग्लूटारेट से जब हमारे पास सक्सीनेट बनता है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव किया जाता है। हम ये सोच सकते हैं, अव्वल तो ये सोचा ही नहीं जाता, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसकी तरफ स्टूडेंट्स का ध्यान ही नहीं जाता। देखिए, अल्फा कीटो ग्लूटारेट से सक्सीनेट बनने के दरमियान NAD मेडिएटेड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 2 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, यानी 2 ऑक्सीजन के एटम्स जा रहे हैं तो सक्सीनेट में 2 ऑक्सीजन के एटम्स की कमी होने वाली है, यानी अल्फा कीटो ग्लूटारेट में 2 ऑक्सीजन के एटम्स ज़्यादा होने चाहिए सक्सीनेट से। सक्सीनेट में 2 ऑक्सीजन एटम्स कम होने चाहिए अल्फा कीटो ग्लूटारेट के मुकाबले में, लेकिन ऐसा नहीं होता। सक्सीनेट में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन का एटम कम होता है एज कम्पेयर टू अल्फा कीटो ग्लूटारेट। वजह क्या है कि एक ऑक्सीजन रखने वाला कंपाउंड जिसको वाटर कहते हैं उसकी एडिशन भी तो हो रही है सक्सीनाइल कोएंजाइम ए में सक्सीनेट बनाने के लिए। यही बात मैंने यहाँ वाज़ेह तौर पे लिखी है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम सक्सीनेट में फैक्टर 1 से कम होंगे, यानी कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन सक्सीनेट इज लेस देन बाय फैक्टर 1 नॉट बाय फैक्टर 2, यानी दो ऑक्सीजन के एटम्स कम नहीं होंगे, ऑक्सीजन का एटम एक ही कम होगा सक्सीनेट में अल्फा कीटो ग्लूटारेट के मुकाबले में। वजह क्या है कि वाटर की एडिशन भी तो हो रही है, और वाटर ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें एक ऑक्सीजन का एटम मौजूद होता है। यहाँ तक हमारा क्रेब साइकिल ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।